हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन क्या है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, फॉर्म को भर सकता है, इसमें सैलरी क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को डिटेल में बताएंगे। देखिए, पहले आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी जो है एक ही नोटिफिकेशन में आता था, लेकिन अब आरआरबी एएलपी का अलग नोटिफिकेशन आ चुका है। आरआरबी टेक्नीशियन का आने वाला है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में केवल हम आरआरबी टेक्नीशियन की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, आरआरबी जो एएलपी की वैकेंसी आई है और टेक्नीशियन की दोनों साथ में ही आता था, लेकिन इस वीडियो में हम केवल टेक्नीशियन की बात करेंगे। तो देखिए, टेक्नीशियन के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। अगर आप 10th पास हैं और इसके साथ आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगर आपने 10th किया है और उसके साथ आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 12th वाले भी एलिजिबल होते हैं। अगर आपने 12th किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आपने 12th किया है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, फॉर्म को भर सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड होता है। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर सारा ट्रेड देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर की वैकेंसी के आधार पर आप अपना ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार जरूर कुछ न कुछ चेंज होके आएगा। एलिजिबल होता है यानी कि आपके पास 10th के बाद कोई ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ कई स्टूडेंट होते हैं जो 10th के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो अगर 10th के बाद आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तब भी आरआरबी टेक्नीशियन की फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें नॉर्मली जो आपका एज क्राइटेरिया रखा जाता है वो 18 से 30 साल रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 से 6 साल बाद इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रही है। आरआरबी मतलब जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी में 5 से 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो अभी हाल ही में आपको पता चला होगा कि एएलपी की भी एज क्राइटेरिया मतलब जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल उसमें और छूट दिया गया है। तो इस बार जो हो सकता है वैकेंसी आए उसमें पहले से ही एज क्राइटेरिया में छूट दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसमें एलिजिबल हो सकें और अप्लाई कर सकें। लेकिन यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर वैकेंसी के बेस पे बताएं तो आपको इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा जाता है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखा जाता है। छूट की बात करें तो एज रूल के अकॉर्डिंग जो है एज में रिलैक्सेशन देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आरआरबी टेक्नीशियन में सिलेक्ट होने के लिए इसका एग्जाम पैटर्न और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आरआरबी एएलपी की तरह है, इसमें भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। यानी कि सबसे पहले आपका इसमें सीबीटी 1 होगा और उसके बाद सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में भी यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी, सीबीटी 2 में 2 एग्जाम होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब बात करते हैं जो आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना टाइम दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बात करें हम सीबीटी 1 का तो इसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सेकंड स्टेज जो आपका सीबीटी 2 होता है उसमें हमने आपको बताया पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए में 100 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और पार्ट बी जो होता है वो 75 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं सीबीटी 1 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं। तो सीबीटी 1 में आपको अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से इसमें टोटल 75 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और इसमें 1/3 आरआरबी में लगभग जितनी भी एग्जाम्स होते हैं सब में 1/3 का निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो आपका सीबीटी 2 का जो पार्ट ए होता है उसमें आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको ये वाला पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि इसी में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आपका सीबीटी 2 है, सीबीटी 2 का ये पार्ट ए में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी की बात कर लेते हैं तो पार्ट बी में आपके रेलेवेंट ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास है, आईटीआई डिप्लोमा जो भी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जिस भी ब्रांच से अप्लाई करेंगे 75 क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको टोटल 175 नंबर का ये एग्जाम होता है।
अब देखिए इसमें जो आपका पार्ट बी होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि टोटल इसमें जो 175 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 175 मार्क होते हैं, इसमें आपको 35% लाना होता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इसमें 35% से कम मार्क्स लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, मेन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है पार्ट ए में। ठीक है, इसमें ये डिसाइड करता है, जो आपका पार्ट ए वाला एग्जाम है ये डिसाइड करता है कि आपका आरआरबी टेक्नीशियन की पोस्ट पर सिलेक्शन होगा या नहीं। तो इस वाले पार्ट को आप लोग स्ट्रांग रखिएगा, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन होंगे। बात आती है इसमें जो 12th वाले हैं वो कहाँ से तैयारी करेंगे, तो देखिए 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में 40 क्वेश्चन होंगे। और जो आपका इसमें CBT 2 का पार्ट बी है, इसमें जो ट्रेड है, तो 12th के बाद जो अप्लाई करेगा उसमें कोई ट्रेड तो होगा नहीं, तो इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था इसमें आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। PDF हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, और जो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। अब बात करें इसमें वैकेंसी कितनी आएगी और कब देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी की तरफ से एक एडवांस नोटिफिकेशन जारी किया गया है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि उन्होंने ALP का वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, और इसके बाद अब जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितनी वैकेंसी आएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि रेलवे में काफ़ी समय से 1.5 लाख और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज की बात चल रही थी, लेकिन बहुत कम वैकेंसी देखने को मिला है। तो इस बार कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है। वैकेंसी जब आएगा तो आपको हम टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर हम सेंड कर देंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।